हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2024 का सेट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस। ठीक है, तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। डेफिनेटली ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी के ही रेफरेंस से बनाऊंगी। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया, एक आप कंटेनर बोल सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेने हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, राइट। 2 इलेक्ट्रोड्स लोगे आप, जिसमें कि एक कैथोड होगा आपका और एक क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका की लगा होता है। ये हो गया आपका, ओके, दिस इज, सॉरी, ये आपका माइनस, ये आपका पॉजिटिव। ये वाले को मैं एनोड लिख दिया मैंने, है ना, एंड इस वाले को मैंने कैथोड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, राइट। ये और यहाँ पे जो एनोड है, एनोड के नीचे क्या होता है बच्चों, ये होता है एनोड मड, कीचड़, है ना, एनोड मड। ठीक है, चलो हमारा कैथोड हो गया, एनोड हो गया। क्या इसमें कुछ छूट रहा है? हाँ, क्या छूट रहा है? जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, बताओ क्या होता है? ये आपका होता है प्योर मेटल का शीट होता है ना, और ये क्या होता है आपका, इम्प्योर होता है। तो आपका होता क्या है एक्चुअली, कि इसमें से जो निकलता है आपका, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, है ना, आपका एनोड से कॉपर प्लस निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, एंड देन वो वापस किस पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, आपका कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होता है ना। एनोड से क्या होता है, एनोड से जो आपका कॉपर है वो आके इलेक्ट्रोलाइट में आता है, यहाँ से जो मर्ड है वो नीचे चला गया, और जो प्योर उसका जो बचता है वो किस पे जाकर डिपॉजिट होता है, आपका कैथोड पे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ऐसा डायग्राम बनाना है, जो एनसीईआरटी में दिया है मैंने उसी से बनाया है, आपको वही रेफरेंस लेके बनाना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस। ओके, तो आपको पता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करोगे तो क्या होगा, क्या होगा कि जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे आप पास करोगे। ठीक है, तो जो प्योर मेटल होता है एनोड में वो डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, जो कि आपने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया है। फिर उससे जो इक्विवेलेंट अमाउंट या कुछ अमाउंट जो है वो प्योर कॉपर का, वो जाके कैथोड पे आपका डिपॉजिट होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो अगर आप लिखने की बात करोगे तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि व्हेन अ current is passed through an aqueous solution of copper sulfate, the metal from the anode dissolves in the electrolyte, and equivalent amount of pure copper from copper sulfate solution is deposited on the cathode। ठीक है, ठीक। और अगर आप इसमें और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एट एनोड, अगर आप रिएक्शन बोलोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।